हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि डिमांड लेटर आने के बाद जो उसका सबसे नेक्स्ट प्रोसेस है वो है पेमेंट करना। पेमेंट करने के लिए आप डीडीए के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड पे आपको यानी लेफ़्ट साइड में आपको एक पेमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा। उस पेमेंट के ऑप्शन के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं डीडीए को। जो भी डिमांडेड अमाउंट जो आपके डिमांड लेटर में शो हो रहा है उतना अमाउंट आपको पे करना है। इस पेमेंट को करने के लिए सबसे पहले आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा और चालान जनरेट करने के बाद ही उसी चालान के रेफरेंस में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इन सभी बातों की चर्चा हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको चालान जनरेट करने का एक ओवरव्यू बता दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि चालान जनरेट करने का जो लिंक है वह कहाँ पे है और प्रोसेस क्या है। थोड़ा सा मैंने उसमें ओवरव्यू बता दिया, बाकी तो आपको खुद करना है उसमें। फ्रेंड्स, पेमेंट से रिलेटेड कई लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं। उन सभी डाउट्स की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे और एक एक करके समझेंगे कि पेमेंट से रिलेटेड जिसके जो जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि पेमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला कि आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं जितना कि डिमांड लेटर में लिखा गया है। यदि आपके अकाउंट में उतना पैसा है तो आप ऑनलाइन बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू इस पेमेंट को कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन ये आती है कि आपके पास नेट बैंकिंग है, दूसरी कंडीशन आती है कि आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है। तो यदि आपके पास नेट बैंकिंग है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप बोलेंगे कि नेट बैंकिंग है तो उसमें बात क्या करनी, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर देंगे, उसमें क्या बात करनी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि बात क्या करनी है। फ्रेंड्स, बहुत सारे नेशनलाइज बैंक ऐसे हैं जिसमें कि एक अमाउंट पेमेंट की कैपिंग की गई है। यानी कि यदि आपके पास नेट बैंकिंग है भी तो कुछ बैंक्स ऐसे हैं या कुछ बैंक्स के जो सेविंग अकाउंट ऐसे हैं जिसमें कि कैपिंग की गई है। जैसे कि आप 2 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, 5 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, 10 लाख से ज़्यादा किसी को पेमेंट नहीं कर सकते। तो एक टाइप से कैपिंग की गई है। यह कैपिंग आपके अकाउंट के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है। यदि आपका डिमांड लेटर 20 लाख रुपये का है और आपके अकाउंट में 25 लाख रुपये हैं भी, बट यदि आपकी कैपिंग यानी कि जो ट्रांजैक्शन की कैपिंग जो है 10 लाख रुपए है, तो आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे 20 लाख रुपए? नहीं कर सकते है ना। तो एक ये यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं उसमें फेल ट्रांजैक्शन हो जाती है। जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी देखा था, बहुत लोगों की ट्रांजैक्शन फेल हो गई थी। वो अपडेट हो जाती है, अलग बात है, अपडेट हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं आता, पैसा कहीं नहीं जाता, बट ट्रांजैक्शन एक फेल होने का थोड़ा सा डर तो रहता ही है यदि आप अपने आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं। तो आप बोलेंगे कि नेट बैंकिंग है ही तो आप पेमेंट कैसे करेंगे? तो दिक्कत यहाँ पे है ना, ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है या फिर कि आपके अकाउंट की कैपिंग है कि हाँ भाई इस अमाउंट की लिमिट से आप ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टेंशन होती है कि अब पेमेंट कैसे करें। फ्रेंड्स, पेमेंट करने का एक ऑफलाइन मोड भी है। ऑफलाइन मोड में आपको सबसे पहले चालान जनरेट करना पड़ेगा। डीडीए की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके चालान जनरेट करना पड़ेगा और चालान को प्रिंट आउट निकाल के, जो चालान आप जनरेट करेंगे आप देख सकते हैं इस टाइप का चालान होगा। इस चालान को प्रिंट आउट निकाल के आप बैंक में लेके जाएंगे और उसका पेमेंट करेंगे। आपको वहाँ पे आपको पेमेंट नहीं करना, बैंक आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट से पेमेंट कर देगा डीडीए के अकाउंट में। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि डीडीए का अकाउंट नंबर तो कहीं लिखा ही नहीं है। पूरा ब्रोशर के 30 के 30 पेज छान मारे, कहीं डीडीए का अकाउंट नंबर लिखा नहीं है। और जो डिमांड लेटर आया उसमें कहीं डीडीए का अकाउंट नंबर लिखा नहीं है। तो हम किस अकाउंट में पेमेंट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। फ्रेंड्स, जब आप चालान जनरेट करेंगे ना तो वहाँ पे आपके दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा नेट बैंकिंग का, दूसरा ऑप्शन आएगा एनईएफटी या आरटीजीएस का। देखिए, यदि आपको खुद पेमेंट करनी है अपने नेट बैंकिंग से तो नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे बढ़िएगा। जब आप नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने जो भी आपका बैंक है उस बैंक पे आप रिडायरेक्ट होंगे। यानी अपने बैंक को पहले चूज करके अपने बैंक की साइड पे रिडायरेक्ट होंगे और वहाँ से नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। वो सीधा पेमेंट जो है डीडीए के अकाउंट में ही जाएगा। आपका चालान जनरेट होगा, नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन चूज करेंगे, उसके बाद आप उसकी पेमेंट करेंगे। और यदि दूसरी चीज़ बता देता हूँ, यदि आपको ऑफलाइन मोड से पेमेंट करनी है, यानी कि आपको बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है, आप नेट बैंकिंग से नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि ब्रांच में विजिट करके बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट करवाई जाए, तो आप चालान जनरेट करते समय NEFT/RTGS का ऑप्शन चूज़ करेंगे। वहाँ पे NEFT वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपको ऑफलाइन मोड पे पेमेंट करने का आपको वहाँ पे मौका मिलेगा। जब आप अपना चालान जनरेट करने का प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पे NEFT/RTGS वाला ऑप्शन को चुनना, और RTGS वाले ऑप्शन को चुनने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे डीडीए के 2 अकाउंट शो होंगे, यानी 2 बैंक शो करेंगे।
जिसमें कि आपको पेमेंट करनी है। पहला होगा कोटक महिंद्रा बैंक, दूसरा होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों बैंक में से आप किसी भी एक बैंक को चूज कर सकते हैं जिस बैंक में आप चाहते हैं पेमेंट करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, आपको पेमेंट करनी है उन दोनों बैंकों में। सपोज दैट आपका अकाउंट है कैनरा बैंक में, तो आप पेमेंट तो किसी भी बैंक में कर सकते हैं। कैनरा बैंक जो है आपके डीडीए के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सपोज दैट आपने चूज कर लिया, उसके बाद आपने चालान जनरेट कर लिया। चालान पे डीडीए का बैंक का नाम, उसका सारी डिटेल यानी कि उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ उस पर प्रिंटेड आएगा और आप उस चालान को प्रिंट आउट निकाल के लेके जाएंगे बैंक में और उसके साथ एक चेक लगा देंगे, अपना एक चेक लगा देंगे जिसमें कि आप लिख देंगे योर सेल्फ फॉर NEFT/RTGS और उसमें अमाउंट भर देंगे जितना कि आपके डिमांड लेटर में लिखा है। डिमांड लेटर का प्लस बैंक चार्जेस आप बैंक में पता कर लेंगे कि मान लीजिए आपको 15 लाख रुपए का NEFT करना है या RTGS करना है, तो 15 लाख रुपए पे कितना बैंक चार्जेस लेगा। तो अब बैंक में पहले पता कर लेंगे, ज़्यादा नहीं लगता यार, 10, 20, 50 रुपये लगते हैं। उस अमाउंट को जोड़ के 15 लाख प्लस 50 रुपये यानी 15,50,000 आप अपने चेक में भर देंगे। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं आ गया 15,50,000 भर दें। जो कि आपका डिमांड लेटर आया होगा उसमें जितना अमाउंट लिखा होगा वो अमाउंट और बैंक चार्जेस जो लगेंगे उस चार्जेस को जोड़ के आप चेक में भर के लेके जाएंगे बैंक में। बैंक उसको NEFT या RTGS के थ्रू डीडीए के अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर कर देगा और आपकी जो चालान की कॉपी होगी इसको स्टैंप करके आपको दे देगा। 1 या 2 दिन में डीडीए के पोर्टल पे आपका जो पेमेंट है अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आप उसकी रिसिप्ट को निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। डीडीए के पोर्टल पे अपडेट होते ही आपको पता चल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें 48 से लेकर मैक्सिमम 72 घंटे तक का टाइम लगता है और आपका चालान जो है अपडेट हो जाएगा। इस तरह से आप पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन आप एक चालान जनरेट करेंगे ना, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको इस चालान को बैंक में पेश करना होगा, यानी कि उसकी पेमेंट करानी होगी 15 दिन के अंदर अंदर। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही चालान जनरेट कर दें और 30 दिन बाद जा रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट नहीं हो पाएगी। उसकी चालान की वैलिडिटी जो है 15 दिन होगी। 15 दिन बाद यदि आप पेमेंट कराने जाते हैं तो इससे अच्छा आप नया चालान जनरेट करके जाएं, क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है और चालान जो है एक्सपायर हो जाता है। तो उस चालान को लेकर मत जाइएगा। कोशिश ये करिएगा जब आपको पेमेंट करनी हो, आपके अकाउंट में पैसा हो, तभी आप चालान को जनरेट करिएगा, क्योंकि चालान की वैलिडिटी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 दिन है, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको उस चालान की पेमेंट करनी होगी। अब बात करते हैं यदि आप बैंक के थ्रू लोन लेके यानी कि होम लोन लेके पेमेंट करना चाहता है डीडीओ को, तो उसका क्या प्रोसेस है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप होम लोन के लिए अप्रोच करेंगे बैंक में। वहाँ पे जो भी उनके डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, ITR हो गई, सैलरी स्लिप हो गई, अलॉटमेंट लेटर हो गया, और भी जो चीज़ें वो मांगते हैं उन सब चीज़ों को आप वहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स करके वहाँ पे देंगे। तो उसके बाद आपका लोन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसमें कुछ आपकी प्रोसेसिंग फीस भी लगती है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो में। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आपका जब लोन का सैंक्शन लेटर आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका लोन सैंक्शन हो गया। जितने अमाउंट का आपका लोन सैंक्शन होगा उतने अमाउंट का आपको डीडीए के पोर्टल पे चालान जनरेट करना पड़ेगा। उस अमाउंट का चालान जनरेट करके उसका प्रिंट आउट लेके आप बैंक में ले जाके उस चालान को देंगे। तब बैंक उस चालान के अगेंस्ट में उसके पेमेंट कर देगा। बैंक आपको पेमेंट नहीं करेगा, डायरेक्ट डीडीए के अकाउंट में करेगा। जो लोन अमाउंट आपका सैंक्शन होगा ना, उस पेमेंट को बैंक डायरेक्ट डीडीए के अकाउंट में करेगा, वो भी आपके चालान के अगेंस्ट में। चालान आपको जनरेट करना है, ये आपकी मर्जी है कि चालान जो आप जनरेट करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट के लिए करें या फिर कोटक महिंद्रा के लिए करें। दोनों में डीडीए का अकाउंट है, वहाँ पे डीडीए का अकाउंट नंबर अपने आप ही प्रिंटेड आ जाएगा जब आप चालान जनरेट करेंगे तो। और चालान का प्रिंट आउट लेके आप बैंक में दे देंगे, बैंक उसका पेमेंट डीडीए के अकाउंट में कर देगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने जो फ्लैट लिया वो 20 लाख रुपए का है, 12 लाख रुपए का आपने लोन सैंक्शन कराया और बच गए 8 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए के लिए तो आपने चालान एक बैंक को दे दिया, यानी एक चालान जनरेट करके आपने बैंक को दे दिया। बैंक उस लोन के अमाउंट को डीडीए के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है 12 लाख रुपए। अब बच गए 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए भी तो डीडीए को पे करने हैं ना, उसके लिए आप एक और चालान जनरेट करेंगे और उसकी पेमेंट आप खुद भी कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे तो उसमें कोई अकाउंट नंबर वगैरह डीडीए का कोई कुछ नहीं लिखाएगा, उसका अमाउंट सीधा डीडीए के अकाउंट में ही जाएगा। बट यदि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि चालान जनरेट करके बैंक में चेक ले जाकर दे दे, बैंक जो है NEFT या RTGS के थ्रू उसका पेमेंट कर दें, तो उसके लिए आप एक और चालान जनरेट करेंगे। एक तो आपने बैंक को पहले दे दिया 12 लाख का, उसके बाद 8 लाख का एक और जनरेट करेंगे और उसको भी ले जाकर बैंक में देंगे और साथ साथ अपनी एक चेक दे देंगे। चेक पे लिख देंगे योर सेल्फ फॉर NEFT या RTGS और उसमें अमाउंट वगैरह भर के, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, उसको भर के बैंक में दे देंगे। बैंक उसका NEFT या RTGS
DDA के अकाउंट में कर देगा। इस तरह से आपका जो पेमेंट का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आपने पेमेंट के दोनों प्रोसेस को समझ लिया, एक तो ऑफलाइन मोड, दूसरा ऑनलाइन मोड। दोनों तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके पास नेट बैंकिंग नहीं है वो पेमेंट नहीं कर सकते, पेमेंट वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, बहुत लोगों को पता ही होगा कि जो सेविंग अकाउंट से जो पेमेंट ट्रांसफ़र करने की कई बैंक जो है कैपिंग रखते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है कि मान लीजिए आपको 15 लाख रुपए की पेमेंट करनी है तो आपकी कैपिंग 10 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए पे नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको ऑफलाइन मोड का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि चालान जनरेट करके बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक के थ्रू उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि स्टैम्प ड्यूटी कब देनी है, कितनी देनी है, किस अमाउंट पे देनी है। तो फ्रेंड्स, स्टैम्प ड्यूटी का प्रोसेस जो है बहुत बात का है। आपको उससे पहले पोजेशन लेटर मिलेगा, फिजिकल पोजेशन आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी का प्रोसेस आता है। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि स्टैम्प ड्यूटी जो है टोटल डिमांडेड अमाउंट पे देनी है। यानी कि सपोज डेट आपका डिमांड लेटर में टोटल अमाउंट 25 लाख रुपए लिखा है तो 25 लाख रुपए पे आपको 6% स्टैम्प ड्यूटी देनी है। यदि आपका फ्लैट जो है किसी मेल के नाम पे, यदि फीमेल के नाम पे है तो 4% देनी है, ज्वाइंट नेम पे है तो 5% देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पेमेंट से रिलेटेड सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद अब कोई क्वेश्चन रह जाएगा। बहुत लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि DDA का अकाउंट नंबर लिखा नहीं है, कैसे पेमेंट करें, पेमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा, लोन का अमाउंट हम कैसे पे करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर मिल गए होंगे और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।